हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश सरकार ने जुलाई से स्कूल खोलने का फैसला लिया है। चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। हरियाणा न्यूज से बातचीत में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के कोर्स पूरा करने के लिए गर्मियों या सर्दियों का कोई अवकाश नहीं करेगा। कुरुक्षेत्र में थानेसर नगर परिषद कार्यालय के बाहर कूड़ा उठाने पर लगाए यूजर चार्जेस के विरोध में 10 पार्षद धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ एक दर्जन पूर्व पार्षद भी मौजूद रहे। पार्षदों और पूर्व पार्षदों ने इसे नाजायज जजिया कर बताते हुए प्रदर्शन किया है। उससे उस समय और भी बल मिलता दिखा जब पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा धरने पर पहुंच गए। बहादुरगढ़ में एक फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बराही फाटक के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। हमलावरों ने फाइनेंसर पर गोली दागने के साथ साथ चाकू से भी वार किए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। प्रदेश में बदमाशों का कहर बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां नशे का काला कारोबार करने वाले बदमाशों ने पुलिस के सामने ही एक मछली व्यापारी को उसके कार्यालय पर लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया और हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। गुंडागर्दी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित मछली मार्केट की है। फिलहाल घायल को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी रोडवेज बस सेवा के कई रूटों को आज से शुरू किया जाएगा। रोडवेज विभाग के उच्च अधिकारियों ने इसके लिए आवश्यक अनुमति दे दी है, जिसके बाद स्थानीय रोडवेज कार्यालय ने विभिन्न रूटों के लिए टाइम टेबल भी निर्धारित कर दिया है। फतेहाबाद रोडवेज महाप्रबंधक रण सिंह पुनिया ने बताया कि नागरिक अंतर्राज्यीय मार्गों पर ऑनलाइन बुकिंग करवाकर यात्रा कर सकते हैं। हालांकि जिले के अंदर लोकल रूटों के लिए उन्हें ऑफलाइन बुकिंग ही करवानी होगी। इसका मतलब ये कि बस चलने से पहले हाथों हाथ सवारियों को टिकट मिल जाएगी। बस में यात्रा करते समय यात्रियों को अपने मुंह पर मास्क लगाना होगा और उन्हें सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। रोडवेज ने फतेहाबाद से चंडीगढ़ के लिए 2 अलग अलग रूटों के लिए एक बस निर्धारित की है। लॉकडाउन की वजह से रोडवेज बसों का पहिया पिछले कई दिनों से जाम था, लेकिन छूट मिलने के बाद अब फिर से बसें चलनी शुरू हो गई हैं। फतेहाबाद में एक बार फिर से रोडवेज की बसें सवारियों को उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतर गई हैं। हालांकि अभी कम बसों को ही चलाया जा रहा है। फतेहाबाद से चलकर एक बस टोहाना पहुंची, जिसमें सिर्फ 2 सवारियां देखी गई। हरियाणा से प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में यमुनानगर के तेजरी स्टेडियम से कई बसें प्रवासी मजदूरों को लेकर गुरुग्राम के लिए रवाना हुई। फिर वहां से उन्हें बंगाल, उड़ीसा और बिहार भेजा जाएगा। इन प्रवासी मजदूरों की स्वास्थ्य की जांच की गई। उन्हें मास्क और खाना उपलब्ध कराया गया। जिला राजस्व अधिकारी और नोडल ऑफिसर अभिषेक कुमार ने बताया कि अभी तक यमुनानगर जिला प्रशासन द्वारा कई हजार मजदूरों को उनके घर भेजा जा चुका है। उधर बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों में रुपए निकालने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो रही है। बैंकों के सामने कतार लग रही है। ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों में पैसे निकालने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बैंक प्रबंधन और प्रशासन की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए व्यवस्था नहीं बनाई गई, लेकिन उपभोक्ता सोशल डिस्टेंसिंग भूल रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए भारी संख्या में बुजुर्ग बैंक पहुंचे। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा से सटी सभी सीमाएं सील की गई थी, जिसके बाद गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर आज
वहां से बैरिकेड्स हटाए गए हैं, जिससे अब दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। बता दें कि 33 दिन बाद बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाए गए हैं। प्रदेश में 2841 कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। इसके अलावा इलाज के बाद अब तक 1082 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में 23 लोग कोरोना वायरस से जान गंवा चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जारी लॉकडाउन में भले ही कुछ राहत दी गई हो, लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में अम्बाला में बगैर मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। थाना सदर के एसएचओ के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान बगैर मास्क के बाजार में मौजूद लोगों के 500 रुपए के चालान काटे गए। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की गई। घरौंडा उपमंडल में कोरोना के एक साथ 9 मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि 3 मामले संजय नगर, 2 प्रेम नगर, 3 मधुबन और कोरोना का एक मामला कैमला गांव से है। कोरोना पॉजिटिव 2 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली और मुंबई की है। नए मामले सामने आने के बाद विभाग की टीम ने कोरोना संक्रमित के घर के सामने कोविड-19 के पोस्टर लगा दिए हैं। साथ ही आसपास के इलाके को सैनिटाइज कर लोगों को सुरक्षित रहने की हिदायत दी है। अम्बाला में आज सुबह स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर से हड़कंप मच गया, क्योंकि आज सुबह ही अम्बाला में 8 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अम्बाला स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं अब निरंतर बढ़ती जा रही हैं। अम्बाला में बीते 48 घंटे में 15 कोरोना संक्रमित मामले आ चुके हैं। कनीना उपमंडल के गांव में एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। नए मामले सामने आने के बाद विभाग की टीम ने संक्रमितों को नारनौल में बनाए गए स्पेशल कोविड वार्ड में भेजा है। इसके साथ ही इन गांवों को कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया गया है। साथ ही सभी संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच हो रही है। साथ ही इनके संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। लोगों की मदद के लिए विपुल गोयल एक बार फिर से आगे आए हैं और पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के अखबारों के हॉकर्स को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवाई और राशन वितरित किया है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि जिस तरीके से हमारे अखबार के हॉकर काम कर रहे हैं, ये तारीफ के पात्र हैं। विपुल गोयल ने बताया कि पिछले कई दिनों से डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लाखों लोगों को फरीदाबाद में होम्योपैथिक दवाई बांटी जा चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सिरसा विधायक और एचएलपी प्रमुख गोपाल कांडा की माता जी का मंगलवार को निधन हो गया। गोपाल कांडा की माता राधा देवी कई दिनों से अस्वस्थ थी, जिसके बाद मंगलवार को निर्जला एकादशी के दिन उनका निधन हो गया। बता दें कि राधा देवी कांडा हमेशा से ही धर्मपरायण और समाज सेवा के लिए समर्पित रही थी। साथ ही बाबा तारा कुटिया के जरिए माता जी ने कई धार्मिक काम भी करवाए। इसके साथ ही उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों के साथ वो खड़ी नजर आई। सिरसा के श्री बाबा तारा कुटिया परिसर में गोपाल कांडा की माता राधा देवी का अंतिम संस्कार किया गया। पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज के कार्यालय में स्वस्थ महिलाएं सुखी महिलाएं अभियान के तहत पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज और सांसद पत्नी श्रीमती अंजू भाटिया
और विधायक पत्नी श्रीमती नीरू विज ने बीजेपी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता को 1 लाख सैनिटरी नैपकिन झुग्गी झोपड़ियों गरीब बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को वितरण करने के लिए दिया। फतेहाबाद में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। गोहाना सिटी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोहाना महम रोड से एक गोदाम में नकली शराब बनाने का सामान और नकली शराब की बोतलों के साथ 6 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए युवकों के खिलाफ कई धाराओं के साथ साथ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और तफ्तीश शुरू की है। शराब और सामान को अपने कब्जे में भी पुलिस ने ले लिया है। रोहतक पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन से तेल चुराता था। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 2 वारदातों को सुलझाने का दावा भी किया है। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक गैंग का सरगना सचिन है जो अपने साथियों के साथ मिलकर तेल चोरी की वारदात को अंजाम देता था। बताया जा रहा है कि रोहतक में गैराज के कारोबार में नुकसान के बाद सचिन और अशोक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर सांपला थाना क्षेत्र के गांव से गुजरने वाली तेल पाइपलाइन से तेल चोरी का प्लान बनाया। भवानीखेड़ा में सीवरेज के गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया जिसके चलते लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासियों के आरोप है कि सीवरेज के ठप होने से गंदा पानी उनके इलाके में भर गया है और बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। साथ ही वार्डवासियों ने बताया कि बार बार समस्या से अवगत कराने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी उनकी समस्याएं सुनते नहीं हैं। सीवरेज के गंदा पानी का जमाव होने से उनका घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। उकलाना में मजदूरों ने बीडीपीओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने बीडीपीओ और एबीपीओ मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें कि मनरेगा के तहत मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों का यह भी आरोप है कि उन्हें पहले किए हुए काम के पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं। रतिया के मॉडल टाउन में बारिश का पानी भरने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पानी की निकासी न होने के कारण सड़कों पर पानी इकट्ठा हो गया है जिसके कारण आने जाने के साथ साथ कई गंभीर बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना हुआ है। बारिश का पानी इकट्ठा होने के साथ साथ बिजली के खंभों में भी करंट आ रहा है जिसके कारण एक गाय की मौत भी हो गई। लोगों का कहना है कई बार शिकायत के बावजूद उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। लॉकडाउन के बाद अब किसानों पर बारिश और ओलावृष्टि की मार पड़ी है। फतेहाबाद के गांव धारनिया सहित कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई जिसके चलते किसान द्वारा नरमे की फसल जो लगाई गई थी वो पूरी तरह से चौपट हो गई। इसके बाद मंगलवार को किसान दर्जनों की संख्या में इकट्ठा होकर लघु सचिवालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। किसानों ने सरकार से स्पेशल गिरदावरी करवाने की मांग की है। अग्निशमन सेवा और नगरपालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर दमकल विभाग के 6 कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी क्रमिक भूख हड़ताल जारी रखी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने मंडी बोर्ड के तहत फायर स्टेशनों पर लगाए गए फायर कर्मचारियों को ड्यूटी से बाहर कर रखा है, लेकिन जो सरकार के साथ उनका समझौता हुआ था उसे लागू नहीं किया गया।
इसके चलते कर्मचारी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि राज्य कमेटी के आह्वान पर 2 जून से 4 जून तक सभी कर्मचारी अपने अपने स्टेशनों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में निर्माणाधीन केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट परमाणु पावर प्लांट के मजदूरों ने ठेकेदार पर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परमाणु पावर प्लांट में कार्यरत मजदूरों ने निर्माणाधीन प्लॉट के बाहर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। ये मजदूर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्हें ठेकेदार के मार्फत नौकरी पर रखा गया था, लेकिन ठेकेदार के द्वारा उनको मनमर्जी से सैलरी दी जा रही है। खाली चेक पर साइन लिए जाते हैं और मर्जी से सैलरी दी जाती है। वहीं जिन मजदूरों ने ठेकेदार की इस नीति के खिलाफ आवाज उठाई, उन 10 मजदूरों को ठेकेदार ने नौकरी से भी निकाल दिया। इन मजदूरों की बहाली के लिए मांग को लेकर अब मजदूर यूनियन ने क्रमिक अनशन शुरू किया है।